हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंत्रा एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो आइए देखते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, हमारे संविधान में मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। हमारे जो मूल संविधान में उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में जो भारतीय संविधान में उसमें अनुसूचियों की संख्या 12 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला है दोस्तों पहली अनुसूची का जो विषय है दोस्तों, वो है संघ व राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची का जो विषय है संघ व राज्य क्षेत्र। आइए देखते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला पेज है दोस्तों दूसरी अनुसूची का जो विषय है राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों का वेतन। दूसरी अनुसूची जो है उसमें वर्णन है राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों का वेतन। तो चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। तीसरी जो अनुसूची है उसका जो विषय है दोस्तों, तीसरी अनुसूची का जो विषय है दोस्तों शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। दोस्तों, ये जो अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ, वो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा में भारत के संविधान की अनुसूचियाँ पूछ ली जाती हैं कि पहली अनुसूची का विषय क्या है, दूसरी अनुसूची का विषय क्या है। तो दोस्तों, हमारी जो तीसरी अनुसूची है उसका विषय है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। आइए देखते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथी अनुसूची। हमारी चौथी अनुसूची का जो विषय है दोस्तों है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची का जो विषय है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला पेज है दोस्तों पाँचवीं अनुसूची का जो विषय है दोस्तों वो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पाँचवीं अनुसूची का जो विषय है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला है दोस्तों छठी अनुसूची। जो छठी अनुसूची का जो विषय है दोस्तों वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। ये छठवीं अनुसूची है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। छठवीं अनुसूची का जो विषय है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। इसमें 4 राज्य हैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। इस जो राज्य के जो जनजातीय हैं उनके प्रशासन के संबंध में उपबंध के बारे में वर्णन है छठवीं अनुसूची में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला पेज पे है दोस्तों सातवीं अनुसूची का जो विषय है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। सातवीं अनुसूची का जो विषय है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, अगले पेज पर।
अगला पेज पर है दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का जो विषय है दोस्तों, इसमें भाषाओं का वर्णन है। भाषाएं का वर्णन है दोस्तों। मूल भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था। दोस्तों तो 8वीं अनुसूची है, उसका जो विषय है भाषाएं इसमें हैं। जो हमारे मूल संविधान में जो मूल संविधान थी उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है दोस्तों। मूल भारतीय संविधान में दोस्तों 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं का वर्णन है। वो भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं दोस्तों, आइए देखते हैं अगले पेज पर। तो दोस्तों जो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है कि सिंधी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है। तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और दोस्तों 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं को जोड़ा गया। एक बार दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। दोस्तों 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को जोड़ा गया। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन है। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला है दोस्तों 9वीं अनुसूची। दोस्तों 9वीं अनुसूची का जो विषय है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानकरण। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानकरण। दोस्तों 9वीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला है दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का जो विषय है दोस्तों वो है दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता। दल बदल का 10वीं अनुसूची का जो विषय है दोस्तों दल बदल का वर्णन है। 10वीं अनुसूची को दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ये भी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बेहद ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है 10वीं अनुसूची का विषय क्या है, तो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता का वर्णन है। दोस्तों 10वीं अनुसूची को दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला पेज पर है दोस्तों ग्रामीण अनुसूची। ग्रामीण अनुसूची का जो विषय है दोस्तों पंचायत से संबंधित प्रावधान है। ग्रामीण अनुसूची का जो विषय है दोस्तों पंचायत से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों ग्रामीण अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। ग्रामीण अनुसूची को दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अगला है दोस्तों 12वीं अनुसूची। दोस्तों 12वीं अनुसूची का जो विषय है नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। 12वीं अनुसूची का जो विषय है दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया दोस्तों? 12वीं अनुसूची को संविधान में दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा
संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। 12वीं अनुसूची को दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट करना ना भूलें। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।